Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, Assalamu alaikum once again. Today is the 30th lecture of the Paramount classes. Now our topic is tenses. The word tense has come from the old word tempus, which means time. We can easily define this कि tense जो है उसमें तीन चीज़ें आती हैं. आप उसमें एक तो टाइम, दूसरा एक्शन, तीसरा स्टेट. यानी स्टेट एंड एक्शन ऑफ द टाइम उसको काउंट किया जाता है. तो देयर आर 3 टेंसेज इन इंग्लिश और हर एक की 4 ब्रांचेज हैं. सबसे पहले प्रेजेंट है. प्रेजेंट माने ये जो हाल है, ज़माने हाल. इसके 4 कैटेगरीज हैं और हर एक की 4 कैटेगरीज होंगी. प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. नाउ फर्स्ट कम टू द पॉइंट के व्हाट इज इंडेफिनिट. प्रेजेंट में इंडेफिनिट क्योंकि इसमें इन लगा हुआ है तो नॉट डेफिनेट है. इसका मतलब ये हुआ कि इसका टाइम मखसूस नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है. प्रेजेंट में किसी वक्त भी ये काम होता है, ता है, ती है, इस तरह से उर्दू में इसके वर्ड्स बनते. मैं लिखता हूँ, वो लिखते हैं, ये लिखता है, वो लिखती है. और ये जो टेंस है ये शो करता है कि ये एक्शन ना तो कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट. कंप्लीट इन द सेंस कि मैं ख़त लिखता हूँ या मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ. प्रेजेंट में इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है और क्योंकि टाइम मुकर्रर नहीं है किसी काम करने का, इसलिए वो कंप्लीट भी नहीं हो रहा और इनकम्प्लीट भी नहीं होगा. हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसी में आते हैं कि आई, वी, यू और दे के साथ जो बेस फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म यानी वी वन, वो हम मिलाते हैं. मिसाल के तौर पे आई राइट, मैं लिखता हूँ, वी राइट, हम लिखते हैं, यू राइट, वो लिखते हैं, आप लिखते हो, दे राइट, वो लिखते हैं. इसी तरह से सिंगुलर में ही, शी और इट के साथ वर्ब के साथ जो है वर्ब वी वन के साथ यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ या तो एस का इजाफा करते हैं या ई एस का, तो ये भी ता है, ती है की मीनिंग को वाजे करते हैं. ही राइट्स, वो लिखता है, शी राइट्स, वो लिखती है, इट राइट्स, वो लिखता है, सलीम राइट्स, सलीम लिखता है. अब जब अब इनको आई, वी, यू, दे वाले को जिसमें फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ रही है उसमें डू सवालिया के लिए लगाएंगे तो ये 4 कैटेगरीज में फिर चलेगा. मिसाल के तौर पे आई राइट, डू आई राइट, वी राइट, डू वी राइट, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन बनेगा क्या मैं लिखता हूँ. इसी तरह से ही राइट्स को डज लगेगा क्योंकि जहाँ पर ए सी एस का इजाफा होगा वहाँ पे क्वेश्चन में डज लगेगा. अब ये डज जब तक इसके साथ रहेगा या ऊपर वाले जो प्लूरल हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ सिंगुलर में भी उसके साथ डू लगेगा तो ये चलता रहेगा. मिसाल के तौर पे आई राइट, आई डू नॉट राइट, या कॉलोक्वियल में आई डोंट राइट, या डू आई नॉट या डोंट आई राइट, या डू आई नॉट राइट, इस तरह से बनते. इसी तरह से जो इंडेफिनेट है उसमें ही राइट्स तो डज ही राइट, शी डज नॉट राइट, डज शी नॉट राइट, इस तरह से ये जुमले सेंटेंसेस बनते हैं. तो इसमें जो है वो इंडेफिनेट को बनाने के लिए बहुत इजी है. आमतौर पे ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर के लिए भी शो होता है. मिसाल के तौर पे द कॉलेज ओपन्स 2 o'clock टुमारो, कॉलेज 2 बजे खुलेगा. यहाँ पे इंडेफिनेट को फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह से आगे चलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस क्योंकि इनकम्प्लीट है, अभी जारी है, प्रोग्रेसिव है, डेवलपिंग है, मुकम्मल नहीं हो रहा है, इसलिए इसके साथ आई के साथ हम एम एज ए हेल्पिंग वर्ब शो करेंगे और वर्ब की 4th फॉर्म लगा देंगे. यू, वी, दे के साथ क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आएगा, वर्ब की 4th फॉर्म यानी वी के साथ आई एन जी आएगी. ही, शी, इट क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा और वी 4 इसमें भी लगेगा. तो सिंपली आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, यू आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, दे आर राइटिंग, ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, इट इज राइटिंग एंड शबाना इज राइटिंग, लाइक दिस. इसी में हेल्पिंग वर्ब को हम क्वेश्चन में लाएंगे. मिसाल के तौर पे आई एम राइटिंग तो हो जाएगा एम आई राइटिंग, सिंपल में आई एम नॉट राइटिंग, एम आई नॉट राइटिंग, आई एम रियली राइटिंग, इस तरह से हो जाएगा. यू, वी, दे के साथ आर लग रहा है तो आर को आप पहले लगा दें, क्वेश्चन हो जाएगा आर वी राइटिंग, आर यू राइटिंग, आर दे राइटिंग, और उसके बाद प्लूरल में उसको क्वेश्चन में लगेगा, इनमें क्वेश्चन मार्क लगेगा. ही, शी, इट के साथ इज आ रहा है तो हम
ही इज़ राइटिंग, इज़ ही राइटिंग, ही इज़ नॉट राइटिंग, ही इज़ ही नॉट राइटिंग, इस तरह से मुकम्मल होगा, फोर्थ फॉर्म लगेगा। यही पैटर्न जो है वो सिंपली हम इसको फॉलो करेंगे। ये क्योंकि अंग्रेजी में कंप्लीट नहीं है इसलिए इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कंटिन्यूस भी कहते हैं। अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट का वर्ड बता रहा है कि ये प्रेजेंट में कोई कंप्लीट किया हुआ, यानी कि परफेक्शन की तरफ एक काम किया हुआ, डन हुआ है। आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है, मैं लिख चुका हूं। वी हैव रिटन, यू हैव रिटन, दे हैव रिटन, इस तरह से। सिंगुलर में ही शी इट के साथ जब हम हैज लगाएंगे तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये एक मुकम्मल प्रेजेंट में सेंटेंस शो होगा, जिसको माजी करीब भी हम कहते हैं। ही हैज रिटन, उसने लिख लिया है। शी हैज रिटन, उसने लिख लिया है। इट हैज रिटन, उसने लिख लिया है, लाइक दिस। इसी तरह से इसको हैज और हैव को आगे पीछे रखने से, इसमें नॉट मिलाने से ये सिंगुलर भी, ये इंट्रोगेटिव भी होते हैं, सिंपल नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, इस तरह से ये बनते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला जो है कंप्लीट भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। इसमें दो वर्ड्स हैं, परफेक्ट भी, कंटिन्यूस भी। तो जिस तरह से आई वी यू में हैव लग रहा था, इसमें बीन का इजाफा होगा। आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, और फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ही शी इट में भी हम हैज़ बीन का इजाफा करके हैज़ के साथ बीन लगाएंगे। हैज़ बीन, ही हैज़ बीन राइटिंग, शी हैज़ बीन राइटिंग, इट हैज़ बीन राइटिंग, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि अगर हम इसको भी इसी तरह से पढ़ेंगे, इसको भी इस तरह से, तो कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस नहीं रहता। इसलिए हमें परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमलों में सिंस या फार लगाना पड़ता है। याद रखिए कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है और फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। अगर सिंस है तो नेम ऑफ द डेज आ जाएगा, डेट्स आ जाएंगी, नेम ऑफ द मंथ्स, डेट्स ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। इस तरह से ईयर्स के भी नेम आ जाएंगे। 1987 से मैं सुबह से लिख रहा हूँ, और डे टाइमिंग्स में भी सिंस आएगा। इस तरह से हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं, कोई एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसको में सबको बनाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम वी को लेते हैं या आई को लेते हैं। आई रीड, डू आई रीड, आई डू नॉट रीड या आई डोंट रीड, डू आई नॉट रीड या डोंट आई रीड। और दूसरा एक लास्ट में बनता है आई डू राइट। यहाँ पे डू का मतलब रियली, श्योरली, इंडेफिनेटली, इस तरह से आता है, सर्टेनली, यकीनन। अच्छा, सिमिलरली हम कंटिन्यूस प्रेजेंट इम्परफेक्ट को बनाने के लिए हम आई के साथ एम लगाते हैं। आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग तो एम आई रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग। याद रखिए कि एम नॉट का एमेंट नहीं होता। अगर क्वेश्चन हो तो आरंट आई हो जाएगा, आर के साथ नॉट लग के आरंट आई। लेकिन अगर अलग करेंगे तो आई एम रीडिंग, एम आई रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग। लेकिन अगर एम नॉट को मिलाएंगे तो फिर आरंट आ जाएगा। इसी तरह से परफेक्ट में आई हैव रेड अ बुक, आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है। हैव आई रेड, क्या मैंने पढ़ लिया? आई हैव नॉट रेड, मैंने नहीं पढ़ा है। और हैव आई नॉट रेड, और क्या मैंने नहीं पढ़ा है। और आई हैव रियली रेड, तो मैंने वाकई पढ़ा है। इसमें रियली के इजाफे से एम्फेटिक सेंटेंस बनता है। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ वंस अगेन, कि ये कंप्लीट भी है। कंप्लीट इसलिए कि ये रोज़ाना हो रहा है। मिसाल के तौर पे आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 मंथ्स। मैं 5 महीने से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब मैं रोज़ाना जाता भी हूँ, परफेक्ट भी करता हूँ, रोज़ाना जाता भी हूँ और मुकम्मल करके आता हूँ, स्टडी करता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ। तो ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। इस तरह से इसमें सिंस और फार लगता है। फार जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए लगेगा जहाँ पे नंबर्स नहीं आते, और जहाँ पे नंबर्स आते हैं वहाँ पे ये लगेगा। नंबर्स ऑफ सेकंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स, इसमें आएगा। लेकिन सिंस में डे टाइमिंग जितनी भी वो आएंगी, डेट्स आएंगी, नेम ऑफ डेज आएगा, नेम्स ऑफ मंथ्स आएगा, इवन मंथ्स दिया हुआ है या कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री हो चुके हैं तो सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिंस, इस तरह से यूज़ करेंगे। तो बेटा टुडे वी हैव स्टडीड, प्रेजेंट की चारों फॉर्म्स हमने पढ़े, इसके 4 काइंड्स पढ़े। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला टुमारो वी विल स्टार्ट पास्ट के चारों समझाएंगे। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।